బులెటిన్లో మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. దేశ ప్రజలను మభ్యపెట్టేందుకు ప్రతిపక్ష సభ్యులు ప్రయత్నిస్తున్నారని, ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకు అవిశ్వాసం తీసుకురాలేదని కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. అవిశ్వాస తీర్మానంపై లోక్సభలో ఆయన మాట్లాడారు. సాధారణంగా ప్రభుత్వాలు సరిగ్గా పనిచేయకపోతే ప్రజా ఆందోళన జరిగితే విపక్షాలు అవిశ్వాసం పెడతాయని, కానీ ప్రజల్లో మోదీ పాలనపై నమ్మకం ఉందని తెలిపారు. ప్రజల్లో లేదు, సభలోనూ అవిశ్వాసం లేదని, అదేవిధంగా ఇలాంటి సమయాల్లో విపక్ష సభ్యులు అవిశ్వాసం తీసుకొచ్చారని మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వంపై ప్రజలకు పూర్తి విశ్వాసం ఉందని అమిత్ షా తెలిపారు. ప్రజలు మెచ్చిన వ్యక్తి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అని స్పష్టం చేశారు. इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए और आज रोजगारी बढ़ रही है। 20,000 लोगों को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी का। मूलभूत ढांचे का विकास हो रहा है। 5,000 मेगावाट, 3,000 मेगावाट, 624 मेगावाट और 540 मेगावाट की जल विद्युत की योजनाएं वहां शुरू कर दी गई है। इसके साथ 850 मेगावाट और 1000 मेगावाट इसकी भी 2 जल विद्युत योजनाएं शुरू हुई है। सिंचाई योजना, शाहपुर कंडी बांध योजना जो 50 साल पहले शुरू हुई थी, मोदी जी के शासन में चालू हुई थी, मोदी जी के शासन में पूरी होगी। 62 करोड़ की मुख्य रवि नहर 90% काम पूरा कर दिया गया है। और झेलम तवी बाढ़ वसूली परियोजना संगठन द्वारा 250 मिलियन $US विश्व बैंक से लाकर गरीबों को पुनर्वसन का काम नरेंद्र मोदी सरकार। श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रगति पर है। उधमपुर बारामूला रेल लिंक प्रगति पर है। और सुरक्षा का मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं इसलिए तुलनात्मक रखता हूं कि अविश्वास का जो प्रस्ताव है इससे देश की जनता में भ्रांति न खड़ी हो। मान्यवर, ये बहुत जरूरी है। मान्यवर, इसलिए मैं 9 साल के 2 टुकड़े लेकर आया हूं। कौन से 9 साल के टुकड़े हैं? एक परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के आधार पर चुनी गई यूपीए की सरकार के 9 साल है। और एक देशभक्ति और समर्पण के आधार पर चुनी गई नरेंद्र मोदी सरकार। 9 साल की दोनों के तुलनात्मक में आतंकवाद की कुल घटनाओं में मान्यवर 68% की कटौती हो चुकी है। मान्यवर, कुल मौतें सिक्योरिटी और नागरिक की दोनों मिलाकर 72% की कमी हुई है। और नागरिकों की मौतों, सिर्फ नागरिकों की मौतों में 82% की कमी हुई है। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्स की मौतों में 56% कमी हुई है। और स्टोन पेल्टिंग करने की किसी की हिम्मत नहीं है। मान्यवर, इसी सदन में कहते थे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की कंकड़ चलाने। नरेंद्र मोदी सरकार। और इसलिए मैं कहता हूं, आपको भले अविश्वास हो, जनता को तो विश्वास। मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद एक तीसरा क्षेत्र था जो देश में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से यूपीए सरकार के 10 साल के बाद एक हॉटस्पॉट माना जाता था। मान्यवर, इसके हिंसा के आंकड़े देखिए। 2005 से 14 के और 14 से 22 के हिंसा टोटल 14,000 घटनाएं हुई थी, अब 6,900 हुई, 52% की कमी। मृत्यु 5,790 थी, अब 1,811 हुई, 69% की कमी। हिंसाग्रस्त जिले 96 थे, 96। इसके बाद में 22 नए बने, तो एक दृष्टि से 96 + 22 हुए, कितने होते हैं? 96 और 20 मतलब 118 हुए। अब 118 से घटकर 45 जिले बच गए हैं। नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद सिमट कर रह गया है। और हिंसाग्रस्त पुलिस स्टेशन 465 थे, 80 नए बनने के बाद 465 + 80 लगभग 550 हुए। और उसमें से अब 176 बचे हैं, 62% की कमी। मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद पर हमने नकेल कस 2014 से सातत्यपूर्ण तरीके से वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर नरेंद्र मोदी जी। मान्यवर, राजनाथ जी गृह मंत्री थे तभी एक योजना बन गई, विकास की योजना पहले। और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र के विकास गृह मंत्रालय के तहत आती।
हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाना, रोड पहुंचाना, स्कूल पहुंचाना, सस्ते अनाज की दुकान पहुंचाना, दवाइयों की दुकान पहुंचाना, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम पहुंचाना, ये काम होते गए। अंत में हमने पहले विकास पहुंचा और फिर 195 नए सुरक्षा वैक्यूम भरने के लिए सीएपीएफ के कैंप खोलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। एनआईए और ईडी को जोड़ा गया, इनके फाइनेंस की कमर तोड़ी गई। एनआईए में एक अलग वर्टिकल वामपंथी उग्रवाद और उसके केसों की जांच के लिए बनाया गया, एक बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया। सारे वामपंथी उग्रवादी एफआईआर का कंप्यूटराइजेशन कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका एनालिसिस किया जा रहा है और 36 गढ़िया बटालियन, बस्तरिया बटालियन भी बनाई गई। मान्यवर,